आप लाखों कमाओ, करोड़ों कमाओ, कितना भी बनाओ, लेकिन एक चीज याद रखना, सोलोमन राजा जो धनी है, इतना धन कमाया, उसने बोला कि ये सब कुछ हवा को पकड़ना है, मुझे एक दिन सब कुछ क्या करना है, छोड़कर जाना है। तो आप ये कभी मत भूलना कि आपको सब कुछ छोड़ के जाना है, जो आप ये पृथ्वी पर मेहनत करके बना रहे हो। इसलिए आप क्या करना, एक ही सेवा, एक ही स्वामी की सेवा करना, वो परमेश्वर का, क्योंकि परमेश्वर ही आपको धनी बना सकता है, परमेश्वर ही आपको निर्धन भी बना सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज का विषय है धन की सेवा या परमेश्वर की सेवा। आइए हम लोग इस विषय के लिए प्रार्थना करें। खुदावन यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं इस विषय के लिए जो आपने हमें दिए है। इसे एक्सप्लेन करने में पवित्र आत्मा से आपकी दास की मदद करें और महान ईश्वर इस वचन के द्वारा हर एक सुनने वाले भाई बहनों को आप बहुत आशीष कीजिए। आप करेंगे, धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम में करते हैं, आमीन। तो जैसे कि आज का जो हमारा विषय है धन की सेवा या परमेश्वर की सेवा, हम लोग कोई भी चीज़ों को बाइबल से देखना चाहिए कि परमेश्वर का नियम, परमेश्वर हमसे इस विषय में क्या कहते हैं करके। क्योंकि कोई भी चीज़ बाइबल से नहीं है, बाइबल का प्रूफ नहीं है, तो वो जो बातें होती है वो अधूरी होती है या बेकार की बात होती है। इसलिए हम लोग को हर चीज़ों को बाइबल से देखना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग सबसे पहले एक वचन को पढ़ेंगे, मत्ती उसका 6 अध्याय 24 वचन को हम पढ़ेंगे। कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर बाइबल साफ बताती है, यानी यीशु मसीह ने खुद कहा कि एक मनुष्य दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता है करके। तो वहां पर स्वामी के रूप में एक परमेश्वर को बताए गए हैं, दूसरा है धन को, दूसरा स्वामी बताए गए। तो आज यहाँ पर क्या लिखा है, दो स्वामी की सेवा हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा होगा कि हम लोग एक स्वामी से प्यार करेंगे और एक स्वामी से हम लोग बैर करेंगे, यानी नफरत करेंगे। एक स्वामी से हम लोग मिले रहेंगे, दूसरे स्वामी को हम लोग तुच्छ समझेंगे। इसलिए वहां पर साफ क्या लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति धन और परमेश्वर दोनों की सेवा नहीं कर सकता, दोनों में से एक ही का सेवा कर सकता है करके साफ यीशु मसीह ने ये बात को कहा है। इस बात को कहने का भी कुछ बड़ा मकसद है परमेश्वर का, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि हम लोग परमेश्वर के पीछे आते हैं, हमारी शुरुआत बहुत अच्छी होती है, हमारी शुरुआत आत्मिक जीवन से रहते हैं, लेकिन उसका अंत जो होता है, बाइबल बताती है अंत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कई जगह पर बाइबल में नया करार, जुना करार, कई जगह पे ऐसा लिखा है कि कई लोग की शुरुआत तो अच्छी होती है पर उसकी जो अंत होता है वो बहुत बुरा रहता है। तो कई मसीह भाई बहन या परमेश्वर के दास दासियों की शुरुआत बहुत आत्मिक जीवन से होती है, उसके बाद क्या होते हैं वो लोग धन के पीछे जाने से क्या हो जाते हैं, वो लोग आत्मीयता को खो देते हैं, परमेश्वर को खो देते हैं, और उनका स्वामी जो है परमेश्वर नहीं पर धन उनका स्वामी बन जाता है, और लोग क्या होते हैं, धन की सेवा करना वो लोग शुरू हो जाते हैं। इसलिए बाइबल देखिए, सब हम लोग आज देखेंगे कि बाइबल सब विषय में क्या बात करता है। तो हम लोग देखेंगे, एक वचन और पढ़ते हैं हम लोग, पहला थिमोथी उसका 6 अध्याय 9 और 10 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर यीशु मसीह ने भी कहा, हम लोग ने पढ़ा कि यीशु मसीह ने कहा कि हम लोग दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकते, यानी पैसा और हम परमेश्वर दोनों की सेवा हम लोग नहीं कर सकते। अभी यहाँ पर पौलुस भी यही बात को कहता है, क्योंकि देखिए परमेश्वर जो बात करता है, परमेश्वर के सेवक लोग भी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर वैसा ही बात करता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पर साफ लिखा है, पौलुस कहता है, पर जो धनी होना चाहता है वे ऐसे परीक्षा और फंदे और बहुत से व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्य को बिगाड़ देती और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, अगर कोई भी व्यक्ति धनी होना चाहता है तो क्या होगा, वो परीक्षा के अंदर जाएगा, फंदे में फंसेगा और बहुत सारे व्यर्थ और हानिकारक यानी नुकसान होने वाले लालसाओं में क्या जाएगा, लालसाओं में जाकर वो क्या होगा, वो फंसते रहेगा, फंस जाएगा। और क्या होगा, बाइबल के अंदर लिखा है कि वो बिगड़ता चला जाएगा, और लिखा है कि वो विनाश के समुद्र में वो डूब जाएगा करके ऐसा लिखा हुआ है। इसलिए
आगे ऐसा लिखा है, क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराई का जड़ है। अगर पैसे का किसी को लालच है तो वो सब प्रकार की बुराई का जो जड़ है वो क्या है? पैसे का लोभ, जिसको पैसे का लालच होता है। और आगे ऐसा लिखा है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। आज कितने लोग धन को प्राप्त करने के चक्कर में क्या हो गया? विश्वास से वो भटक गए और बहुत सारे दुखों से क्या हो गया? अपने आप को छलनी कर लिया है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज देखो पौलुस भी एक अनुभवी व्यक्ति है। वो आत्मा से परिपूर्ण होकर वो बात कर रहा है, वो जुना करार को बहुत अच्छा जानता है और वो यीशु मसीह का एक चुना हुआ पात्र है। तो आज देखो वो भी इस बातों को कहता है जो यीशु मसीह ने खुद कहा। अगर कोई पैसे के पीछे जाएगा तो वो बहुत सारी परीक्षा फंदा में वो क्या होने वाला है? फंसने वाला ही है बोलता है। और ऐसे व्यर्थ और हानिकारक नुकसानदायक लालसाओं में फंसते रहेगा और क्या होगा? वो बिगड़ेगा करके लिखा है। वो अच्छा नहीं होगा। जो पैसे के लालच करेगा वो क्या होगा? बिगड़ेगा। और लिखा है कि वो विनाश के समुद्र में, यानी उसका डूबना निश्चय है, यानी वो परमेश्वर से क्या होगा? दूर हट के शैतान के जाल के अंदर, शैतान ने ठहराया वो समुद्र में वो क्या हो जाएगा? डूब जाएगा। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज देखो ये सब एक अनुभवी सेवक लोग हैं जो परमेश्वर को अच्छे जानते हैं। उन्होंने साफ कहा है कि हम लोग पैसे के पीछे जाने वाला व्यक्ति कभी भी क्या होने वाला है? बिगड़ जाएगा और नाश में चला जाएगा। और क्या लिखा है कि वो विश्वास से भटक जाएगा। इसके लिए मैंने बताया, शुरुआत हमारा बहुत अच्छा रहता है यीशु मसीह के साथ में, लेकिन हमारा अंत वो बहुत खराब होता है। क्योंकि जब यीशु मसीह हमें आशीष करने लगता है, जैसे जैसे हमारी बढ़ोतरी होती है, शुरुआत में हम लोग आते हैं, हमारे पास नौकरी नहीं होता है, कई बार बिजनेस नहीं होता है, लेकिन जब परमेश्वर हमें आशीष देता है तो हमें नौकरी मिलती है, फिर बिजनेस मिलता है, फिर जैसे जैसे पैसा बढ़ता है तो हमारा ध्यान क्या होता है? परमेश्वर से हटकर, परमेश्वर की सेवकाई से हटकर हम लोग का ध्यान पैसे के ऊपर इतना चला जाता है कि हम परमेश्वर की सेवकाई को भूल जाते हैं और परमेश्वर की ऐसी बहुत सारी बातों को जो परमेश्वर की आज्ञा हमें मानना जरूरी है उसको भी हम लोग भूल जाते हैं। और हम लोग विश्वास से हट कर क्या होता है? हम लोग विनाश के समुद्र में चले जाते हैं। बाद में हम लोग को ऐसी बहुत सारी परीक्षा होती है और हम लोग क्या होते हैं? बिगड़ते जाते हैं। हमको ये कई बार पता भी चलता है, लिखा है उधर कि हम लोग बहुत सारे दुखों से अपने आप को छलनी करते हैं। बाद में हमें बहुत दुख होता है, लेकिन हम लोग क्या होते हैं? परमेश्वर से बहुत दूर निकल गए होते हैं। और शुरुआत में हम परमेश्वर की सेवा करने वाले होते हैं और बाद में हम लोग पैसों की सेवा, यानी हमारा मकसद क्या हो जाता है? बदल जाता है। शुरुआत में हमारा मकसद कुछ ऐसा होता है कि परमेश्वर का राज बढ़ाना है, प्रभु का काम करना है करके, लेकिन बाद में हमारा मकसद ऐसा हो जाता है बस कमाना है, बहुत कमाना है, फिर हमको फ्लैट लेना है, फिर हमको गाड़ी लेना है, हमको ये करना है, हमको वो करना है। तो हम लोग ऐसे बहुत सारे चीजों को पृथ्वी में बनाने शुरू करते हैं जो नाशवान रहता है, जो टिकने वाला नहीं। क्योंकि एक दिन बाइबल बताती है कि एक दिन ये पूरी दुनिया आग के द्वारा नष्ट होने वाले। तो हम लोग ये सब चीजों को क्या हो जाते हैं? भुला देते और बाद में हम लोग विनाश की ओर चले जाते विश्वास से भटक कर। फिर देखो आगे क्या लिखा हुआ है। हम लोग इसी अध्याय में हम लोग 11 और 12 वचन को भी पढ़ेंगे। पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुतों से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर बाइबल साफ बताती है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर पौलुस साफ कहता है, पर हे परमेश्वर के जन, तू इन सब बातों से क्या कर? भाग। तू भक्ति का पीछा कर, धार्मिकता का पीछा कर, तू विश्वास का पीछा कर। ये सब जो चीज है ना, जो पैसे का लालच है, प्रॉपर्टी बनाने का लालच है, ये सब चीजों से तू भाग। तू धार्मिकता करेगा, तू भक्ति में जीवन बिताएगा, तू विश्वास में जीवन बिताएगा तो तुझे क्या मिलेगा? स्वर्ग मिलेगा। तुझे इस सब चीज से भागना है। और अगले वचन में क्या लिखा है? विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस आनंद जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया है। बोलता है तू क्या कर? विश्वास का अच्छा कुश्ती लड़। क्योंकि जब विश्वास की जीवन हम लोग जीते तो हमारा जो कुश्ती है, फाइट होता है शैतान के साथ में। जैसे शैतान यीशु मसीह के पास गया और यीशु मसीह को बोला, ये पूरा वैभव को देख, दुनिया को देख, ये सब मेरे हाथ में, ये मैं तुझे दे दूंगा, तू अगर मेरे सामने घुटने टेकेगा तो। यीशु मसीह साफ उसको मना करता है और यीशु मसीह क्या करता है? उसको, शैतान को वहां से भगा देता है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और बोलता है तू वो आनंद जीवन को क्या कर? धर ले
जिसके लिए तू बुलाया गया। याद रखना, हम लोग को पृथ्वी में प्रॉपर्टी बनाने के लिए परमेश्वर ने नहीं बुलाया। परमेश्वर इस पृथ्वी पर धन इकट्ठा करने के लिए, धन बनाने के लिए परमेश्वर हमको नहीं बुलाया है, पर परमेश्वर हमें आनंद जीवन को प्राप्त करने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया। पौलुस क्या कर रहा है, ये बात लोगों को समझा रहा है कि तू क्या कर, जिस काम के लिए तुझे बुलाया गया उसको क्या कर, तू पकड़, धर ले, मतलब पकड़ ले, आनंद जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया। तो आज हमें आनंद जीवन, हम लोग को स्वर्ग में जाने के लिए परमेश्वर ने क्या किया है, बुलाया, इसके लिए हमें उसे पकड़ना है। और बाइबल के अंदर हम लोग अगर देखें तो परमेश्वर देखो, जुना करार, नया करार, ऐसे दोनों जगह से परमेश्वर ने धन की लालच के ऊपर बहुत सारी बार परमेश्वर ने वचन से हमसे बात की है कि ये सब चीज जो है बहुत बुरी बात है। अगर आप अब्राहम के बारे में देखें तो अब्राहम एक बहुत धनी व्यक्ति है, लेकिन उसके बारे में एक अच्छी गवाही ऐसी है कि अब्राहम के बारे में ऐसा लिखा गया कि वो आने वाले नगर की बाट जोड़ रहा था जिनको बनाने वाला परमेश्वर है। वो इतना कुछ धनी होकर भी वो धन पर नहीं मन लगा रहा था, पर उसका ध्यान किधर था, आने वाली नगर, परमेश्वर ने जो बनाया है उस नगर पर प्रवेश करने का उसका पूरा ध्यान बना हुआ था। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज देखो ये जो पैसे का लोभ है, ये सब प्रकार की बुराई का जड़ है। एक इंसान देखो पृथ्वी पर, अगर आप अन्य जाति को देखते तो अन्य जाति भी किसके पीछे है, अन्य जाति भी पैसे के पीछे। आज एक अन्य जाति पैसा कमाने के लिए सब प्रकार का तरीका वापरता है, चाहे वो अच्छा हो, बुरा हो, कुछ भी हो, उनको पैसा चाहिए, क्योंकि उन लोग के पास नियम कायदा नहीं है। उनको ये मालूम भी नहीं है कि वो लोग कहाँ जाने वाले, नरक में जाने वाले, स्वर्ग में जाने वाले, उनको कुछ भी पता नहीं। तो वो लोग पृथ्वी पर एक, आप देखिए, आप जानते, न्यूज देखते, हम लोग न्यूज पेपर पढ़ते तो उसमें हम लोग को हर दिन देखने मिलता है कि एक इंसान कमाने के लिए एक इंसान को भी बेच देता है, वो खुद को भी बेच देता है, वो झूठ बोलता है, वो सब गलत काम करता है और क्या करता है, पैसा कमाता है। लेकिन ऐसे सभी लोग किधर जाने वाले, नरक में जाने वाले। आप जानते हैं कि अन्य जाति पैसे को परमेश्वर मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं, पर हम लोग इस बातों को जान ले, पैसा एक इंसान की जरूरत है, पर पैसा कभी भी हमारा परमेश्वर नहीं बनना चाहिए। हम कभी भी पैसे की सेवा नहीं करना चाहिए। कई बार हम लोग विश्वासी भाई बहन या परमेश्वर के दास दासी परमेश्वर की सेवा करते करते कब हम लोग पैसे की सेवा करने शुरू हो जाते ये हमें पता नहीं चलता है। इसलिए बाइबल हम लोग को हमेशा इस बातों को हम लोग को बताकर हमें जागरूक करता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम लोग भी पैसे के पीछे जाकर क्या हो जाए, हम लोग भी विश्वास से भटक जाए, बिगड़ जाए और अंत में क्या हो जाए, हम लोग समुद्र में, है कि नहीं, विनाश के समुद्र में हम लोग जाकर नष्ट ना हो जाए। तो बाइबल और आगे क्या बताते हैं, हम लोग और भी कुछ बातों को हम लोग देखेंगे। हम लोग एक वचन को पढ़ेंगे इसी अध्याय में, 18 और 19 वचन को हम पढ़ेंगे। वे भलाई करे और भले कामों में धनी बने और उदार और सहायता देने में तत्पर हो और आगे के लिए एक अच्छी नींव डाल रखे कि सच्चे जीवन को वश में कर ले। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल यहाँ पर देखो क्या बताती है। पौलुस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर ये बोलता है, और भलाई करे और भले कामों में धनी बने। आज हम लोग को भले काम के अंदर धनी बनना है। और क्या लिखा है, उधार देने में और मदद करने में, सहायता करने में हम लोग हमेशा आगे तत्पर रहने के लिए बोला गया। किसी को जरूरत है, जरूरतमंदों को हम लोग देना चाहिए। बाइबल में लिखा आज हम लोग भले काम के अंदर एक धनी बनना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यही है। और आगे क्या लिखा हुआ, और आगे के लिए एक अच्छी नींव डाल रखे कि सत्य जीवन को वश में कर ले। आगे के लिए एक अच्छी नींव डाल रखे ताकि सत्य जीवन को वश में कर, यानी आनंद काल का जीवन को वश में करने के लिए एक अच्छी नींव डालने के लिए बोला है। वो अच्छी नींव क्या है? वो अच्छी नींव ये है कि हम लोग देखिए जो कमाते हैं, हमारे पास परमेश्वर हमें धन देता है। बाइबल में अब भी यहाँ पर पौलुस ने क्या कहा, हम लोग हमेशा क्या करें, उधार देने में या किसी की मदद करने में, भले काम के अंदर हम लोग धनी बने, हमेशा तत्पर रहे। हम लोग को जरूरत है कि हम लोग क्या करें, जो कुछ परमेश्वर हमें देता है, हम लोग को जरूरत है कि जो जरूरतमंद लोग हैं हम लोग उनको देने में भी क्या करें, हम लोग आगे रहे। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग कमाने के चक्कर में इतने खो जाते हैं कि हम लोग जमाते रहते और क्या होता है, वो एक दिन क्या हो जाता है, हमारा ही नाश का कारण हो जाता है। तो बहुत लोग को ये नहीं पता है कि पैसे का इस्तेमाल क्या करें। आज कमाने के पीछे इतना चले जाते हैं कि वो लोग पूरी तरह से पैसे का ही भक्त बन जाते हैं और परमेश्वर की सेवकाएं, परमेश्वर का कार्य, जो परमेश्वर के लोग दुनिया के अंदर मर रहे हैं, वो सब हम लोग क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं और हम लोग पूरी तरह से पैसे के पीछे हम लोग पागल हो जाते हैं। इसलिए बाइबल हमको देखो बार बार हर जगह से हम लोग को क्या कर रहा है, जागरूक कर रहा है कि हम लोग पैसे के लिए
जो भाग रहे हैं, ये सब चीज हम लोग को क्या करेगा, नाश की ओर लेके जाएगा। इसलिए देखो कई बार हम लोग कमाते कमाते हम लोग बाहर भी चले जाते, दूसरे स्टेट में चले जाते या दूसरे देश में भी चले जाते, उसके बारे में भी बाइबल के अंदर लिखा हुआ है। तो हम लोग एक वचन को पढ़ते हैं, हम लोग याकूब उसका 4 अध्याय 13 और 14 वचन पढ़ेंगे। तुम जो यह कहते हो आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहां 1 वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ कमाएंगे और यह नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या। तुम तो भाप के समान हो जो थोड़ी देर के दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल यहाँ पर बताते हैं कि कुछ लोग ऐसा कहते हैं, तुम जो कहते हो कि आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहां 1 वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ उठाएंगे। तो कई बार हम लोग सोचते हैं कि हम लोग हमारा राज्य छोड़ के दूसरे राज्य में जाकर कमाएं या दूसरे देश में जाकर कमाएं। कई लोग ऐसे कमाने के लिए जाते हैं, लेकिन बाइबल यहाँ पर क्या बताती है, नीचे ऐसा लिखा हुआ है कि तुम्हारा जीवन क्या है। तुम एक वाप के समान हो, आज है और कल नहीं। तुम कब मरोगे हमें पता नहीं कि हम लोग कल जिंदा है या नहीं, लेकिन हम लोग सोचते हैं कि हम लोग यहाँ जाकर कमाएं, वहां जाके कमाएं। कई बार मसीह भाई बहन लोग का ये हालत होता है। मैंने कई लोगों को ऐसा देखा है कि जो परमेश्वर में आने के बाद भी उनका जो रास्ता है क्या होता है, वो लोग रास्ते से भटक जाते हैं और जो परमेश्वर के पीछे दौड़ने वाले भागने वाले वो लोग किधर चले गए। अब पैसे के पीछे उन लोग का दौड़ भाग चल रहा है कि पैसा कैसा कमाए, कैसे गाड़ी खरीदे, कैसा बंगला बनाए। तो उन लोग का क्या हो गया, शैतान ने जैसे यीशु मसीह के पास जाकर उनका ध्यान भटकाना चाहा, संसार का वैभव दिखाकर, वैसे कई मसीह भाई बहन ऐसा उनका ध्यान क्या हो गया, शैतान ने उनको भटका दिया। आपको मालूम है कई पास्टर लोग हैं जिन्होंने मुझे बताया कि जब एक इंसान, कितने लोग ऐसे हैं जो गरीब से परमेश्वर के पास आते हैं, जब वो गरीब रहते हैं, पास्टर से प्रार्थना करवाते हैं और पास्टर उनके लिए प्रार्थना करता है, उसके साथ उनको नौकरी लगती है, उसके बाद यहाँ पर नौकरी होने के बाद फिर वो लोग दूसरे देश में जाकर कमाने लगते हैं, अच्छा कमाने लगते हैं। लेकिन आपको पता है बाद में क्या हो जाता है, जो शुरुआत में आते हैं एक इंसान, वो प्रार्थना, उपवास, बाइबल पढ़ना, प्रभु की सेवा काई करना, ये सब चीजों में वो मन लगाता है तब तक जब तक उसके पास कोई पैसा की कमाई नहीं है, उसको ज्यादा पैसा नहीं है। लेकिन जैसे ही वो ज्यादा कमाने लगता है और उसके बाद वो बाहर गांव चला जाता है, उसके बाद उसको परमेश्वर की सेवकाई कुछ भी याद नहीं आती, परमेश्वर का राज्य का काम याद नहीं आता। विधवा, अनाथ और बीमार लोग जिनको मदद करने के लिए परमेश्वर ने कहा है, जो गरजमंद लोग हैं उन पर दया करने के लिए प्रभु ने कहा है, जैसे यहाँ पर पौलुस ने भी कहा कि हम लोग उधार देने में है कि नहीं, मदद करने में, ये सब चीजों में हम आगे रहना है। ये सब चीज क्या होता है, विश्वासी भाई बहन बाद में भूल जाते हैं जब वो लोग कमाने के पीछे बहुत आगे निकल जाते हैं। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर हम लोग ने अभी पढ़ा कि हम लोग ये सब चीजों से क्या होना चाहिए, हम लोग भागना चाहिए और भक्ति का हम लोग क्या करना चाहिए, पीछा करना चाहिए, धार्मिकता का, विश्वास का हम लोग पीछा करना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज हमें क्या करेगा, पैसे का लालच हमें डुबा देगा। उसके बाद कुछ ऐसा हो जाता है, मैंने कई पास्टर लोगों के मुंह से सुना, कितने लोग पास्टर से प्रार्थना करवा के और वो लोग बहुत अच्छे औहदे में पहुंचते हैं, वो लोग बाहर गांव चले जाते हैं और बहुत पैसा उनको आने लगता है। आने के बाद वो लोग क्या करते हैं, शुरुआत में तो लोग दशमांश देते हैं, बाद में वो लोग दशमांश देना भी क्या हो जाते, भूल जाते। उनको इतना पैसा आ जाता है कि उन लोगों को वो पैसा भी इतना कम पड़ता है कि और भी कमाना है और भी कमाना है। ये चक्कर में वो लोग क्या हो जाते हैं, दशमांश देना भी क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं। आज कई पास्टर लोग को बहुत मजबूरी हो गई है कि वो पास्टर लोग जो सेवकाई कर रहे हैं, बड़े दुख के अंदर कितने लोग हैं जो पास्टर लोग बहुत कठिनाई से सेवा कर रहे हैं और वो लोग दूसरे सेवक लोग को भी जो मदद कर रहे हैं, वो मदद भी क्या हो गई है, बंद हो गई है। क्योंकि वो पास्टर लोग का कहना है कि कुछ लोग ऐसे हो गए जो प्रार्थना हम लोग ने जिनके लिए किया और वो लोग आज भार्गव में जाके बैठे या कोई अच्छी कंपनी में काम करे, अब वो लोग को जो पगार 1 लाख 2 लाख हो गए, वो लोग दशमांश देते नहीं। इसलिए सेवकाई के अंदर क्या हो गए, बहुत सारी कमी घटी आ गई, बहुत सारे रुकावटें आ रहे, उनको काम करने के लिए नहीं हो रहा है। सेवक लोग जो गरीब सेवक लोग हैं जो मेहनत अच्छे कर रहे, उनको भी हम मदद नहीं कर पा रहे क्योंकि हमें ठीक तरीके से दशमांश दान नहीं आ रहा है। तो मुझे एक बात बताइए, अभी आप सोचिए कि एक इंसान, देखिए, परमेश्वर के पास आकर परमेश्वर उनको आशीष दिया, जैसे वचन के अंदर लिखा है, एक व्यक्ति को निर्धन या धनी
दोनों करने वाला परमेश्वर है करके साफ लिखा हुआ है। तो आज परमेश्वर आशीष देने के बाद हम परमेश्वर को ही क्या हो जाते हैं, कई बार हम लोग भूल जाते हैं। परमेश्वर का कार्य, परमेश्वर का राज्य का कार्य हम लोग भूल जाते हैं। इसलिए परमेश्वर हम लोग को इस बातों के लिए वार्निंग किया कि एक इंसान दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक से मिला रहेगा, दूसरे को तुच्छ जानेगा। एक से वो क्या करेगा, प्रेम करेगा, दूसरे से वो बैर करेगा। कई बार हम लोग को ये पता नहीं चलता है कि हम लोग परमेश्वर से अभी नफरत करने लग गए हैं। हम लोग परमेश्वर को हम लोग तुच्छ समझने लगे, क्योंकि परमेश्वर की सेवकाई तो हम लोग कर रहे ही नहीं है। क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि हम लोग परमेश्वर की सेवकाई में कोई भी हाथ नहीं बढ़ाते, हम लोग बस कमाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो दशमांश ईमानदारी से दे देते हैं, कुछ लोग ईमानदारी से चर्च में भी आ जाते हैं, लेकिन परमेश्वर का कोई काम में हाथ नहीं डालते, क्योंकि उनका जो मकसद अभी एक ही है कि हमें कमाना है। उनके दिलो दिमाग में कमाने वाली बात ही रहती है, बाकी कुछ भी नहीं रहता है। कि उनको ऐसा रहता है कि पृथ्वी के अंदर हमें कुछ ना कुछ बनाना है, प्रॉपर्टी बनाना है, पैसा कमाना है और बहुत ऊंचे स्थान के अंदर जाना है। उनका मकसद क्या हो जाता है, बस यही रहता है। मुझे एक भाई बीच में बोले थे कि मुझे सेवकाई करना है, पर कभी जब मैं पूरा कमा के अच्छे से मैं जब सेटल हो जाऊंगा तब जाकर मैं परमेश्वर की सेवकाई करूंगा। तो मैंने उनको एक ही बात बोला साफ साफ कि वो दिन कभी नहीं आने वाले, क्योंकि एक इंसान, बाइबल बताती है, थोड़े में सच्चा है तो वो बहुत में सच्चा है। जो इंसान आज ही सेवकाई नहीं कर रहा है वो बाद में जाके थोड़ी सेवकाई करेगा। कुछ लोग ऐसे होते पूरी जिंदगी कमाते, 60 साल का हो जाते, रिटायर्ड हो जाते, उसके बाद परमेश्वर के काम करने के लिए आते हैं। तो मुझे एक बात बताइए कि ऐसी सेवकाई परमेश्वर क्या ग्रहण करेगा? बाइबल बताते हैं जवानी में हम लोग को बोझ उठाना बहुत अच्छा है, परमेश्वर का जुआ उठाना। हम बुढ़ापे में आके परमेश्वर का काम करने जाएंगे तो वो संभव नहीं है। मुझे एक भाई और थे, मैंने उनको बोला कि आप क्या सोचते हैं आपके दिमाग में? तो बोलता है मुझे मेरे परिवार के लिए 3 BHK फ्लैट खरीदना है बोलता है। मैंने बोला परमेश्वर के लिए कुछ सोचा है क्या? तो परमेश्वर के लिए कुछ नहीं सोचा है। वो परमेश्वर के पास आ रहा है पर परमेश्वर के लिए नहीं सोच रहा है, वो अपने परिवार के लिए सोच रहा है। वो पृथ्वी के बारे में सोच रहा है कि मुझे 3 BHK चाहिए, रूम बड़ा सा फ्लैट चाहिए, गाड़ी चाहिए। वो अपने घर के बारे में सोच रहा है, जबकि ये दुनिया में कोई भी इंसान परमानेंट नहीं है। अगर हम लोग कुछ भी कमा ले, कुछ भी बना ले, हम लोग ये पृथ्वी में नहीं रहेंगे और हमारा बनाया हुआ चीज भी नहीं रहेगा। आइए हम लोग एक वचन पढ़ेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। हम लोग प्रकाशित वाक्य उसका 3रा अध्याय 17 और 18 वचन को हम पढ़ेंगे। तू कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। इसीलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा न हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर बाइबल में देखिए प्रकाशित वाक्य में साफ लिखा हुआ है कि तू जो कहता है कि मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और ये नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। परमेश्वर बोलता है तू ये सोचता है कि तू धनी हो गया, तुझे किसी बात की घटी नहीं है, तो परमेश्वर ऐसे लोगों को क्या बोलता है मालूम है? तू अभागा इंसान है। और लिखा है कि तू, बाइबल में लिखा है कि तू कैसा है? तू कंगाल है और तू तुच्छ है और तू अंधा है और तू नंगा है करके। तुझे, तेरे पास वो आंखें नहीं है जो तुझे परमेश्वर का रास्ता दिखाए। और तू कैसा है? तू नंगा है, तुझे धार्मिकता का वस्त्र नहीं है तेरे पास। और क्या लिखा है? तू कंगाल है और तू तुच्छ भी है परमेश्वर की नजर में। क्योंकि क्या लिखा है आगे? परमेश्वर उसको एक सम्मति देता है। जो ऐसे लोग हैं जो अपने आप को धनी सोचते हैं और सोचते हैं कि धन कमाना ही सब कुछ है और धन रहेगा तो सब कुछ है, जो ऐसे सोचते हैं उनको परमेश्वर कहता है मैं तुझे, यहाँ पर क्या लिखा है? इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूं कि आग से ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले। बोलते आग से जो ताया हुआ जो सोना है वो मुझसे क्या कर, तू खरीद के ले, तो क्या होगा कि तू धनी हो जाए। और श्वेत वस्त्र ले ले की पहन कर तुझे अपना नंगापन की लज्जा ना हो। यहाँ पर साफ लिखा है कि मुझसे तू है ना ताया हुआ सोना ले तो तू धनी हो जाएगा। और क्या कर? श्वेत वस्त्र ले ले, तू उससे क्या हो जाएगा? उसे पहनकर तेरा नंगापन से तुझे लज्जा नहीं होगी करके लिखा है। और लिखा है और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। आज तू देख नहीं पा रहा है, ये वो सुरमा नहीं है, ये परमेश्वर का वचन के बारे में लिखा है कि तू अच्छी तरह से क्या हो जाए
कि तू देखने लगे कि सही क्या है गलत क्या है, तू कहां पर जा रहा है। आज आप सोचते होंगे ये कौन सा सोना है, जो आग में ताया हुआ सोना। तो मैं आपको बता दूं, आज देखो परमेश्वर खुद इसको एडवाइस किया, सम्मति दिया कि तू मुझसे है ना ताया हुआ सोना ले लेना, आग से ताया हुआ सोना। इससे तुझे क्या हो जाएगा, तू धनी बन जाएगा। तुझे वो वस्त्र मिलेगा जो श्वेत है, जिससे तेरा नंगापन दूर होगा, तुझे लज्जा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और तुझे क्या हो जाएगा, दिखने भी लगेगा। तू देखने लगेगा सही गलत क्या है तुझे मालूम पड़ेगा। तो वो कौन सा सोना है जो आग में ताया हुआ, वो मैं आपको पहला बताना चाहूंगा। तो आप इस बातों को जान ले कि जो अपने आप को धनी समझता है, वो परमेश्वर की दृष्टि में यहाँ पर लिखा है कि वो अभागा है, वो तुच्छ है, वो कंगाल है, वो अंधा है, और वो कैसा है, वो नंगा है करके परमेश्वर बोलता है। इसलिए कभी भी आप अपने आप को धनी मत सोचना, और अपने आप को ये मत सोचो कि पृथ्वी का आप सब कुछ कमा लिया तो आपने बहुत अच्छा काम कर लिया। यहाँ पर लिखा ताया हुआ, जो आग से ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले। वो क्या है मैं आपको वचन से बताना चाहूंगा। भजन संगीता उसका 119 अध्याय 140 वचन को हम पढ़ेंगे। तेरा वचन पूरी रीति से ताया हुआ है, इसीलिए तेरा दास उससे प्रीति रखता है। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, तेरा वचन पूरी रीति से ताया हुआ है, इसलिए तेरा दास उसमें प्रीति रखता है। आज बोलते हैं परमेश्वर का वचन पूरी रीति से ताया हुआ है। ये एक जगह पर नहीं, ये बहुत जगह पर वचन पे लिखा है कि परमेश्वर का वचन ताया हुआ है। इसलिए क्या करते हैं परमेश्वर के लोग, उस पर क्या करते हैं, भरोसा रखते हैं उस वचन पर, क्योंकि वो वचन में कोई मिलावट नहीं है। बोलता तू ये चीज, प्रकाशित वाक्य में लिखा, आग में ताया हुआ वो सोना को तू ले ले ताकि तू धनी हो जाए। वो सोना कुछ और नहीं है, वो परमेश्वर का वचन है जो ताया हुआ है। तो आज ये वचन को लेने से हम लोग क्या होता है, हमारा नंगापन दूर होता है। हम लोग क्या होता है, हमें दिखने लगता है, सही गलत को हमको मालूम पड़ता है, और क्या होता है, हम लोग धनी बन जाते हैं हर चीजों में। विशेष वचन के अंदर क्या लिखा है, तू भले काम में धनी हो, विश्वास के अंदर धनी हो। ये सब चीजों में हमको धनी होना जरूरी है, क्योंकि आज अगर आप ये सोचते हैं कि मैं पैसे के विषय में धनी हूं, तो ये चीज आपको बहुत धोखे में लेके जाएगा। पैसा परमेश्वर हमें देता है, लेकिन हमें ये जानना जरूरी है कि हमें धनी बनने की कोशिश नहीं करना है, क्योंकि इतना अनुभवी व्यक्ति सोलोमन राजा भी ये बात को कहता है कि धनी बनने का प्रयत्न मत कर। और लिखा है कि जो उतावली से धनी बनना चाहता है वो क्या होगा, निर्दोष नहीं होगा, वो दोषी ठहरेगा करके लिखा है। क्यों वो इंसान ऐसा बोल रहा है, वो खुद एक धनी व्यक्ति है, क्योंकि धन के पीछे हमारा मकसद अगर ये होता है कि मुझे पैसा वाला इंसान बनना है, धनी बनना है, ये सारे विचार हमें डुबा देगा। पैसा हमारी जरूरत है, परमेश्वर हमें जरूर देगा, लेकिन पैसे का सही इस्तेमाल, हमें पैसे का करना क्या है, ये बात हमको जानना जरूरी है। इसलिए यहाँ पर अभी प्रकाशित वाक्य में परमेश्वर ने कहा, तू ये मत सोच कि तू धनी है करके, तू कंगाल है बोलता है, तू नंगा भी है, तू तुच्छ भी है बोलता है, तू अंधा भी है, तुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए तू सबसे पहला क्या कर, मुझसे तू खरीदी कर। क्या खरीदी कर, आग में ताया हुआ सोना। जब तू ये लेगा तो तू धनी हो जाएगा। तो वही चीज क्या है मालूम है, वो चीज है परमेश्वर का वचन जो ताया हुआ। जब एक इंसान परमेश्वर का वचन को लेता है, बार बार उसको पढ़ता है, बार बार उसको समझने की कोशिश करता है, तो उसका नंगापन दूर होता है, क्योंकि उसको धार्मिकता के वस्त्र मिलते हैं। वो अंधा से क्या होता है, वो देखने लगता है, उसको सब चीज सही और गलत दिखाई देता है, उसका जो तुच्छपन है वो क्या हो जाता है, चला जाता है। और जो वो आत्मिक में कंगाल हो गया रहता है परमेश्वर की ओर से, वो प्रभु की दृष्टि में क्या होता है, कंगाल हो गया रहता है, वो कंगालपन भी चला जाता है, वो धनी हो जाता है। इसलिए एक जवान व्यक्ति यीशु मसीह के पास आकर क्या बोलता है, मुझे स्वर्ग में जाना है, क्या करूं। यीशु मसीह ने बोला, आज्ञा को मान, तू तो आज्ञा जानता ही है करके। बोलता मैं सब आज्ञा जानता हूं, बचपन से ही पालन कर रहा। बोलते तेरे अंदर एक बात की घटी है, तू तेरा सारा धन को क्या कर, गरीबों को बांट दे, मैं तुझे स्वर्ग में धन देता हूं। किधर धन देगा, बोला स्वर्ग में। उसने क्या किया, यीशु मसीह को ही छोड़ दिया, यीशु मसीह को छोड़ दिया और पृथ्वी के धन पर मन लगाया। आज कई लोग ऐसे जो पृथ्वी के धन पर मन लगाता है। एक बार जुना करार के अंदर भी ये बात लिखा हुआ है कि एलीशा को नामान कोढ़ी जब चंगा होने के बाद कोढ़ की बीमारी से वो एलीशा को दान देने आता है, तो एलीशा उसको साफ इंकार करता है। ये क्या करता है, उसका जो एक शिष्य है जो गेजी करके, वो व्यक्ति क्या करता है, चुपके से जाकर झूठ बोलकर नामान कोढ़ी से क्या करता है, वो बहुत सारे धन को लेता है। और ये चीज यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एलीशा उसको साफ बोलता है कि ये समय वो है कि हम लोग धन को कमाए, धन को प्राप्त करें। बोलते हैं अभी तूने जाकर धन पे जो मन लगाया, आज तक तू परमेश्वर की सेवा में था, मेरे साथ में था, आगे को
जो नामान कोड़ी के ऊपर जो कोड़ था वो तेरे पर, तेरे वंश के ऊपर रहेगा और तू सेवा से क्या हो जाएगा अभी बाहर। तो आज उसने भी देखो, जो गेजी था, जो एलीशा के साथ, एक अच्छे सेवक के साथ उसकी सेवकाई थी, लेकिन जब उसने धन पर मन लगाया, वो पैसे वाला बनना चाहा, तो वहां पर क्या हो गया, उसकी सेवकाई चली गई और उस पर परमेश्वर का शाप आ गया। उस पर ही नहीं, उसके आने वाली पीढ़ी पर भी क्या हो गया, शाप आया। तो यहां पर परमेश्वर क्या बोलता है, आग में ताया हुआ सोना को क्या कर तू मुझसे मोल ले, तब तू धनी होगा, तब तुझे श्वेत वस्त्र मिलेंगे और तेरा लज्जा दूर हो जाएगा, तू नंगा नहीं रहेगा, तुझे देखने को मिलेगा, तू देखने लगेगा बोलता है। तो मैंने आपको बताया वो सोना क्या है, परमेश्वर का वचन है जो ताया हुआ है। ये लेने से होता क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूं। हम लोग पढ़ेंगे मत्ती में, अभी हम लोग वही अध्याय में आ रहे जहां पर से हम लोग ने शुरू किया था। मत्ती 6 अध्याय उसका 19 से लेकर 21 तक पढ़ेंगे। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेध लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ न तो कीड़ा और न काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर न सेध लगाते और न चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग ने शुरू यहां से किया था, मत्ती 6 अध्याय से हम लोग वहां पर ही आ गए। यहां पर भी यीशु मसीह साफ कहता है, पृथ्वी पर धन इकट्ठा मत करो अपने लिए, पर किधर धन इकट्ठा करो, स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। बोलते पृथ्वी पर क्या है, चोर आते हैं और कीड़े भी लगते हैं, पर स्वर्ग में बोलते चोर भी नहीं आ सकते और कीड़े भी नहीं लग सकते। बोलता है वहां पर तुम अगर धन इकट्ठा करते हो तो तुम्हारा जहां पर धन है वहां पर तुम्हारा मन भी रहेगा। तो आप सोचते होंगे कि स्वर्ग में कैसा धन इकट्ठा किया जाए। यीशु मसीह ने उस धनवान व्यक्ति से भी कहा था मैं तुझे स्वर्ग में धन दूंगा। यहां पर भी कहता है कि पृथ्वी तू धन मत इकट्ठा कर अपने लिए, स्वर्ग में धन इकट्ठा कर। तो ये स्वर्ग में धन इकट्ठा करने का मतलब क्या है, तो मैं आपको बता दूं स्वर्ग में धन कैसे इकट्ठा होता है। जब हम लोग परमेश्वर की सेवकाई करते हैं और हमारा कमाने का मकसद अगर ये होता है कि हम लोग को कमाकर परमेश्वर की सेवकाई में लगाना है, या गरीब, अनाथ, बेसहारे, विधवा लोग, गरजमंद लोग, ऐसे लोगों को मदद करना, यह है परमेश्वर की सेवकाई, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए। जब हम परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए अगर हम मेहनत करते हैं, बिजनेस करते हैं और पैसे को हम लोग यहाँ पर लगाते हैं और उसके साथ साथ हम लोग अपना ताकत भी लगाते हैं, बुद्धि भी लगाते हैं परमेश्वर के कार्य के लिए, तब क्या होता है, हमारा धन जो है स्वर्ग में इकट्ठा होना शुरू होता है। कई लोग ऐसे मैंने देखा है, वो लोग क्या करते हैं, कमाने के लिए जब निकल जाते हैं, परमेश्वर को आशीष देते हैं, तो वो लोग परमेश्वर की कोई सेवकाई नहीं करता है। मैं आपको एक बात बता दूं, परमेश्वर ने क्या कहा, संपूर्ण हृदय से, संपूर्ण प्राण से, संपूर्ण शक्ति से, संपूर्ण बुद्धि से तू अपने परमेश्वर को प्रेम रखने के लिए कहा। तो मुझे एक बात बताइए कि केवल परमेश्वर को दशमांश देना या दान देना, ये क्या आपकी जो भक्ति की परिपूर्णता है? क्या आप केवल यही काम करोगे और इससे आप स्वर्ग में चले जाओगे? परमेश्वर ने कहा संपूर्ण शक्ति से, संपूर्ण बुद्धि से। इसका मतलब क्या है, सेवा काय के अंदर आपकी शक्ति यानी आपका ताकत लगना चाहिए, आपकी बुद्धि लगना चाहिए। भले आप बिजनेसमैन हो या आप कोई सर्विस करने वाले, आप कोई कंपनी में काम करते हो, लेकिन आपको एक बात याद रखना है, आप दशमांश दान देते हो या कोई भी चीजों में आप मदद देते हो, वो परिपूर्णता नहीं है। आपको परमेश्वर के लिए अपनी ताकत और बुद्धि का इस्तेमाल, उनकी सेवकाई, उनके राज्य के लिए आपको अपना ताकत भी देना है, अपनी बुद्धि भी देना है। अगर आप सिर्फ दशमांश देते हो या दान देते हो और आप परमेश्वर की सेवकाई में कोई भी भाग नहीं लेते हो, तो मैं आपको बता दूं बाइबल के मुताबिक स्वर्ग में आपके लिए कोई धन इकट्ठा नहीं हो रहा है और आप ये चीज से क्या हो जाओगे, आपका परमेश्वर का जो राज को बढ़ाने के लिए आपका मन नहीं है। आपका सिर्फ बिजनेस करना या नौकरी करके पैसा कमाना ही, अपना घर बनाना, प्रॉपर्टी बनाना, बंगला बनाना या गाड़ी बनाना, नाम बनाना संसार के अंदर, अगर आपका ये मकसद है तो याद रखना आप परमेश्वर की सेवकाई नहीं कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, धन की सेवकाई कर रहे हो। आप परमेश्वर से मिले हुए नहीं हो, लेकिन आप परमेश्वर को क्या कर रहे हो, आप तुच्छ समझ रहे हो, क्योंकि परमेश्वर की सेवकाई में आपका कोई भी हाथ नहीं है। और आप क्या कर रहे हो, कुछ लोग तो मैंने जैसा पहले ही बता दिया, कुछ लोग शुरुआत में अच्छे रहते, दशमांश देते, दान देते, बाद में वो भी नहीं देते वो लोग, क्योंकि उनको इतना कमाना होता, इतना वो पैसे के पीछे पैसे की सेवा करने शुरू कर देते कि परमेश्वर को उनको ख्याल तक नहीं आता कि प्रभु का राज्य में क्या हो रहा है, परमेश्वर के लोग को क्या हो रहा है, परमेश्वर के दास लोग, दासी लोग का क्या हो रहा है, परमेश्वर के लोग कितने लोग मर रहे हैं, उनको ख्याल आते ही नहीं, इसलिए वो लोग कुछ भी देते नहीं। बाद में वो लोग बाहर गांव चले जाते या फिर वो लोग कोई अच्छी कंपनी या अच्छी बिजनेस पकड़ के वो लोग जरा भी वो लोग ध्यान नहीं देते। कुछ लोग का क्या रहता है, ईमानदारी से चर्च में आना, ईमानदारी से दशमांश देना, ईमानदारी से दान देना, उसके बाद परमेश्वर की कोई भी कार्य में हाथ नहीं लगाना। ऐसे लोग हैं जिनको बोला गया है कि वो लोग पैसे की सेवा करते, धन की सेवा करते, परमेश्वर की नहीं। क्योंकि
अगर वो लोग परमेश्वर की सेवा करने वाले होंगे तो क्या करेंगे वो लोग? दान दशमांश के साथ बाइबल में लिखा है अपनी शक्ति से प्रेम कर, अपनी बुद्धि से प्रेम कर। तो वो क्या करेगा? अपना बिजनेस हो या नौकरी हो, उसमें से वो समय निकाल कर परमेश्वर के काम में अपना बुद्धि देगा, परमेश्वर के काम में थोड़ा शक्ति यानी मदद करेगा, कुछ ना कुछ काम वो क्या करेंगे। इसको बोला जाता है कि परमेश्वर का सेवा करना। आप ये मत सोचना कि आप सिर्फ दान दे रहे, दशमांश दे रहे और घर में प्रार्थना कर रहे, बाइबल पढ़ रहे और कलेशे में आके आप जा रहे हो तो ये परमेश्वर की सेवकाई नहीं है। आप क्या कर रहे हो? आप काय के लिए आते हो, दशमांश देते हो, दान देते हो, प्रार्थना करते हो, बाइबल पढ़ते हो, किसके लिए कर रहे हो? ये तो आप आपके लिए कर रहे हो। पर परमेश्वर की सेवा का मतलब क्या है? आप परमेश्वर के लिए दुख उठाना। इसलिए एक वचन ऐसा लिखा है, केवल विश्वास मत करो। बाइबल में लिखा है तुम्हें केवल विश्वास करने के लिए नहीं, पर परमेश्वर के दुख उठाने के लिए बुलाया। जब तक आप परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ नहीं करते हो, आपकी कमाई को लगाकर या फिर आपकी ताकत को लगाकर या फिर आपकी बुद्धि को लगाकर, तब तक याद रखना आप परमेश्वर की सेवा नहीं, आप पैसे की सेवा कर रहे हैं, क्योंकि आपका ध्यान किधर है? पूरी तरह से कमाने के ऊपर ही है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आप दो स्वामी के अभी सामने हो, लेकिन अगर आप परमेश्वर के लिए कुछ नहीं कर रहे हो, तो आपको एक बात बता दूं, आप उस स्वामी का सेवा कर रहा है जिसको धन बोला जाता है, और यह चीज आपको सीधा विनाश में क्या करेगा? विनाश के समुद्र में डुबा देगा। तो अगर आप ऐसी स्थिति के अंदर हो कि पैसा आपका मेन मकसद है, प्रॉपर्टी बनाना आपका मेन मकसद है, आपके परिवार को बंगले में लेके जाना, गाड़ी में घुमाना और बाहर गांव तक लेके जाना, दूर दूर घुमाना, अच्छे जगह पे खिलाना, ये आपका मकसद है, और आप परमेश्वर की सेवकाई में कोई भी दुख नहीं उठा रहे, कोई भी भाग नहीं ले रहे, सिर्फ आप दशमांश देने से, दान देने से आप ये सोच रहे कि आप स्वर्ग में जाने वाले, तो आप परमेश्वर की सेवकाई नहीं कर रहे, आप धन की सेवकाई कर रहे। और ये चीज आपको शाप के अंदर लेके आएगा, और यही चीज आपको विनाश के समुद्र में डुबाएगा, और एक दिन आप बहुत पछताओगे, क्योंकि परमेश्वर बोलता है तू दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता। तो क्योंकि एक से मिला रहेगा, दूसरे को तुच्छ समझेगा, एक से प्रेम करेगा और दूसरे से क्या करेगा? तू नफरत करेगा। तो आप ये सोचिए अभी कि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं क्या? अगर प्रेम करते हैं तो कैसे प्रेम करते हैं? संपूर्ण हृदय से, संपूर्ण प्राण से, संपूर्ण शक्ति से, संपूर्ण बुद्धि से। प्रभु ने प्रेम करने के लिए बोला। आप ये सब चीज से प्रेम कर रहे हैं क्या? सब चीज आप परमेश्वर के लिए लगा रहे हैं क्या? आप ये कभी मत भूलना, पृथ्वी में आप कितना भी बना लो, कितना भी जमा लो, लेकिन एक दिन आपको ये संसार छोड़ना है और आपका कमाया हुआ सब कुछ छोड़ना है। एक धनी इंसान जो सोलोमन राजा, वो क्या बोलता है मालूम है? मुझे सब कुछ व्यर्थ लग रहा है। बोलता मैं अब कमाई जो मैंने किया है वो सब छोड़ के किसके लिए जाने वाला हूं? बोलता है उनके लिए जिनको परिश्रम ही नहीं मालूम है, यानी उनके पीढ़ी के बारे में बोल रहा है, उनके आने वाले बच्चे लोग के बारे में, पीढ़ी के बारे में बोल रहा है। मैं उनके लिए सब कुछ छोड़ के जाने वाला हूं, जिनको परिश्रम मतलब ही नहीं मालूम कि मैंने कितना परिश्रम किया। तो आज आपका भी यही होने वाला है। आप लाखों कमाओ, करोड़ों कमाओ, कितना भी बनाओ, लेकिन एक चीज याद रखना, सोलोमन राजा जो धनी है, इतना धन कमाया, उसने बोला कि ये सब कुछ हवा को पकड़ना है, मुझे एक दिन सब कुछ क्या करना है? छोड़कर जाना है। तो आप ये कभी मत भूलना कि आपको सब कुछ छोड़ के जाना है, जो आप ये पृथ्वी पर मेहनत करके बना रहे हो। इसलिए आप क्या करना? एक ही सेवा, एक ही स्वामी की सेवा करना, वो परमेश्वर का, क्योंकि परमेश्वर ही आपको धनी बना सकता है, परमेश्वर ही आपको निर्धन भी बना सकता है। पैसा हमारी जरूरत है, कमाना चाहिए, ये नहीं कि हम बिजनेस नहीं करना चाहिए, नौकरी नहीं करना चाहिए, कमाना नहीं चाहिए, वैसा नहीं, लेकिन हमारा मेन मकसद पैसा ही हो जाए, हमारा परमेश्वर पैसा हो जाए, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। हमारा मेन मकसद क्या होना चाहिए? परमेश्वर की सेवा, प्रभु का राज बढ़े, क्योंकि हमको बुलाया क्यों गया है? उसी के लिए बुलाया गया है कि हम प्रभु के लिए जिए, प्रभु का काम करें, प्रभु का राज बढ़ाए। भले आप बिजनेसमैन हो या नौकरी वाले हो, लेकिन परमेश्वर का राज्य बढ़ाना, प्रभु की महिमा होना, ये आपका मकसद अगर नहीं है तो आप परमेश्वर की सेवा नहीं, आप क्या कर रहे हो? धन की सेवा कर रहे हो, खुद की सेवा कर रहे हो, और ये चीज अंत में आपको किधर लेके जाने वाला है? नरक में लेके जाने वाला है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, अभी आप अपने आप को जांचो कि आप किसकी सेवा कर रहे हो? परमेश्वर की सेवा कर रहे हो या फिर धन की सेवा कर रहे हो? अगर आप परमेश्वर की सेवा कर रहे हो, अगर आपको ऐसा लगता है, तो कैसे सेवा कर रहे हैं? खाली दान दशमांश देना ये सेवा नहीं है, चर्च में आना सेवा नहीं है, बाइबल पढ़ना या प्रार्थना करना इसको सेवा नहीं बोलते। जब तक आप संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण बुद्धि परमेश्वर के लिए नहीं लगाते हो, संपूर्ण प्राण से आप परमेश्वर को प्रेम नहीं कर रहे हो, तो वो सेवकाई परिपूर्ण सेवकाई नहीं है जो आप सोच रहे हो, क्योंकि वो आपकी ख्यालात है कि मैं प्रभु का काम कर रहा हूं। तो ये चीज आपको नाश में लेके जाने वाला है। मैं आखिर में भी यही कहता हूं कि ये चीज आपको नाश में लेके जाएंगे। इसलिए आप लोग अपने आप को जांचे कि आप सेवा किसकी कर रहे हो, ताकि अंत में आपको नरक में जाने के बाद ये पछतावा ना हो कि मुझे तो वचन बताया गया था और मैंने उस बातों को इंकार किया और मैंने धन की सेवा
सेवकाई की, परमेश्वर की सेवकाई नहीं की। पैसा कमाना मेरा मकसद हो गया था और मैं पैसे की सेवा में था, प्रभु की सेवकाई में कोई भी भाग मेरा नहीं था, इसलिए आज मैं नरक में हूँ। बाद में पछतावा करने से अच्छा है कि आज ही आप अपने आप को क्या करें, बदले और उस रास्ते से मुड़कर परमेश्वर को आप मेन मुद्दा बनाइए कि मुझे परमेश्वर के लिए जीना है, बिजनेस भी करना है, काम भी करना है, जो भी करना है मुझे परमेश्वर के राज्य के लिए करना है, परमेश्वर के काम को बढ़ाना है, प्रभु का राज बढ़ाना है। ये मकसद से आपको सब कुछ अगर आप करते हो तो एक दिन आप परमेश्वर के द्वारा जीवन का मुकुट पाओगे और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करोगे और परमेश्वर के द्वारा आपकी महिमा होगी और एक दिन आप स्वर्ग में प्रभु के साथ होगे और परमेश्वर आपको स्वर्ग में क्या करेगा, आपको रिवॉर्ड देगा, आपको गले लगाएगा और आप पृथ्वी में भी कैसे रहेंगे, आशीष रहेंगे। परमेश्वर आपको भूखा मरने नहीं देगा, चाहे आपका काम हो, बिजनेस हो, उसमें भी परमेश्वर आपको आशीष करेगा अगर आप सेवकाई परमेश्वर का करते हो और परमेश्वर को मुख्य स्थान देते हो। तो परमेश्वर ये संदेश के द्वारा आपको बहुत आशीष करे। मैं विश्वास करता हूँ कि आप जरूर, अगर आप धन की सेवा कर रहे हो तो आप यहाँ से मुड़कर जरूर परमेश्वर की सेवा के अंदर बने रहोगे और जिसके द्वारा आप नाश होने से बचोगे। प्रभु ये संदेश के द्वारा आपको आशीष करे।